बढ़िया हो। चलो तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन। ठीक है। और टॉपिक का नाम अपना कौन सा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा होगा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। आपने आज से पहले अगर पढ़ा है तो पहले आपने पढ़ा होगा एसआई, उसके बाद आपने पढ़ा होगा सीआई। पहले आपने पढ़ा होगा सरल ब्याज और बाद में आपने पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ? चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में क्या होगा? सरल ब्याज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एग्जाम में सवाल आएगा, वो सवाल एस आई बेस्ट सी आई का आएगा, यानी कि दोनों की बात कर रहा होगा वो, सी आई की भी और एस आई की बात भी कर रहा होगा। और जो मेरा तरीका पढ़ाने का उसमें काफी हद तक जो एस आई है वह सी आई में ही हो जाता है। जो कुछ नया कंसेप्ट बच जाएगा, बेसिक कंसेप्ट जो बच जाएगा वो अपन कर लेंगे एस आई के टॉपिक में। समझ गए आप लोग? तो इसलिए पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पर? सी आई। क्या करेंगे पहले अपन? सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप लोग ऐसा तो है नहीं कि ये नाम पहली बार सुने होंगे, नाम तो पहले भी सुन रखा होगा। किसका? सी आई और एस आई का। तो आप मुझे पहले ये बताइएगा कि सी आई और एस आई में जो मूल अंतर है, जो मुख्य अंतर है वह क्या है? सी आई और एस आई का जो मूल अंतर है वो क्या है नाम के अलावा? आप कहें गुरुजी ये तो सरल ब्याज होता है, ये तो सरल ब्याज या साधारण ब्याज होता है, और यह चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इन नामों के अंतर के अलावा और क्या अंतर है वह मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या अंतर है? क्या होता है? नीचे वाले में ब्याज मूलधन पे लगता है, ब्याज दर समान होती है। ओके। नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहां अंतर कहां है? अंतर तो सवाल नहीं, अंतर तो नहीं है यहाँ ब्याज की दर में तो। और वो जो अंतर बोले वो तो अंतर यहाँ भी हो सकता है कि पहले वर्ष ब्याज की दर 8% थी, दूसरे वर्ष 9% है, तीसरे 10% है, 10,000 रुपए है। बताओ साली ब्याज क्या होगा? तो ब्याज की दर का अंतर तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और होगा तो दोनों में हो सकता है। हाँ, ये आपका जवाब बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही लगा। क्या कहा आपने? कि इस पर जो ब्याज लागू होता है वह ब्याज केवल किस पे लागू होता है? मूलधन पर। इस पर जो ब्याज लागू होगा वह किस पर होगा? मूलधन पर। लेकिन इस पर जो ब्याज लागू होगा वह किस पर होगा? मिश्र धन पर। अरे किस पे होगा? मिश्र धन पर। जिसका मतलब क्या होता है? मिश्र धन का मतलब क्या होता है? हाँ, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है भैया? मूलधन प्लस ब्याज। क्या हो जाएगा ये? मिश्र धन। तो अभी तक हम हमें जो समझ में आया वो समझ में ये आया कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगाया जाता है, जबकि सरल ब्याज में ब्याज केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? क्या कहा मैंने? सरल ब्याज में ब्याज केवल मूलधन पर ही लागू होगा और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लागू होगा। और यही वजह है कि सरल ब्याज में ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, इसीलिए ब्याज हमेशा समान होता है। ब्याज हमेशा क्या होगा? समान होगा। अगर पहले वर्ष का ब्याज 1,000 रुपए है किसी धन का, किसी दर से, तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी कितना रहेगा? 1,000 रुपए ही रहेगा। 10 वर्ष के बाद में 11वें वर्ष का जो ब्याज होगा वह भी 1,000 रुपए ही रहेगा। 10 वर्ष का ब्याज 10,000 रुपए रहेगा, 20 वर्ष का ब्याज 20,000 रुपए रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात? क्या कहा अभी तक हमने? कि सरल ब्याज में ब्याज प्रति वर्ष समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि मूलधन जो है वो समान है और सरल ब्याज में ब्याज केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है। इस वजह से, इस कारण से जो सरल ब्याज वह प्रतिवर्ष क्या होगा? समान होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगाया जाता है। इस वजह से वहां पर ब्याज की राशि प्रतिवर्ष क्या होती है? बदलती है, चेंज होती है।
एम आई राइट? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो छोटी छोटी बातें और अपन देखते हैं यहां पर। सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि मूलधन होता क्या है। मूलधन होता क्या है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। उधार दी गई या ली गई राशि, क्या कहा मैंने? उधार दी गई या ली गई राशि क्या होता है? मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। उसके बाद में आपसे करूं यहां पे दर क्या होता है? जिस दर पर ब्याज की गणना की जाएगी, 10%, 8%, 7.5%, जो भी आप मान लीजिएगा, तो ये सब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है। तो यहां पर आप कहोगे दर जो होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि जिस पर आप ब्याज गणना करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछो यहां पर समय, तो आप कहोगे जितने समय के लिए, जितने समय के लिए राशि उधार दी जाएगी या जितने समय के लिए ब्याज लगाया जाएगा, वही क्या होगा? टाइम होगा, वही क्या होगा? समय होगा। उसके बाद में आपसे बात करूं यहां पर अमाउंट यानी मिश्र धन की। अरे किसकी? मिश्र धन की, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। ये क्या होगा? कुल चुकाई गई राशि। क्या होगा जी? कुल चुकाई गई राशि क्या होता है? मिश्र धन होता है। इसमें क्या शामिल होता है? मूलधन और ब्याज। क्या होगा इसमें? मूलधन और ब्याज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें पहले से ही पता होंगी, आती होंगी। आगे बढ़ता हूं मैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ, हम यहां चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ सरल ब्याज को भी देखेंगे। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ये है, मान लीजिएगा कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वह कितना है? 10,000 रुपए। अरे कितना है? यानी कि आपने जो राशि उधार दी है कि ली है, वह कितनी है? 10,000 रुपए है। कितनी है? 10,000 रुपए है। और यह राशि आपने जो उधार ली है, इसके लिए समय है, वह समय है 2 वर्ष। कितना समय है? 2 वर्ष है। उसके बाद यहां पर जो दर है, वो दर मान लीजिएगा सपोज डेट कितनी है? 10%। और अब मैं आपको यहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सवाल पूछने वाला हूं। नंबर 1 सवाल, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि सरल ब्याज क्या होगा। क्या बताएंगे? सरल ब्याज क्या होगा। नंबर 2 सवाल यहां पर होगा सीआई क्या होगा। नंबर 3 सवाल यहां पर होगा डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, यानी कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। और लास्ट में होगा, और आप मुझे बताएंगे सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर मतलब ये जो ब्याज है, ये कौन से वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का ब्याज है। कौन से वर्ष का ब्याज है? पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का कुल ब्याज है। ये कौन से वर्ष का ब्याज है? ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। ये 1 वर्ष का ब्याज है। कौन से 1 वर्ष का? दूसरे 1 वर्ष का। कौन से 1 वर्ष का ब्याज है? ये दूसरे 1 वर्ष का। अर्थात इसमें क्या छोड़ दिया आपने? पहला 1 वर्ष का ब्याज आपने छोड़ दिया। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सवाल आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं सवाल नंबर 1 की बात करूं, किसकी? सरल ब्याज की। किसकी? सरल ब्याज की। तो सरल ब्याज का जो फॉर्मूला है, वह आपको पता होना चाहिए। हम इस सवाल को 1 नहीं, 2 नहीं, कई तरीकों से करेंगे और फिर हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल है ये, तब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि हमें सवाल करने कैसे हैं। अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से। तरीका नंबर 1 जो है M1 मेथड 1, वो जो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है, उससे अपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर है SI, क्या फॉर्मूला होता है? PTR अपॉन 100, या हिंदी में कहो तो समुद्र बटा 100। बोलो जी, क्या होता है? समुद्र बटा 100। PTR अपॉन 100 कह दो या समुद्र बटा 100 कह दो। प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट, समय, मूलधन और दर। ठीक है, बटा 100 किसके लिए है? दर के लिए। दर किसमें होता है? परसेंटेज में। इसलिए हटके कितना आ जाएगा? नीचे 100 आ जाता है। तो आप कहोगे यहां पर SI बराबर समय, समय कितना है? 2 वर्ष है। मूलधन 10,000 रुपए, सब लोग बोलेंगे कितना है?
10,000, दर कितना है 10%, तो बटा कितना आ जाएगा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। प्यारे विद्यार्थियों, जो इस सवाल का एसआई है वह कितना आया है 2,000 रुपए आया है। कितना आया है, कुछ भी नहीं किया इसमें, सीधा फॉर्मूले की बात थी। और फॉर्मूला यहां पर पीटीआर अपन 100 या समुद्र बटा 100 लगा देंगे हम। समय यहां दिया हुआ है, मूलधन यहां दिया हुआ है, दर यहां दिया हुआ था, बटा 100 दुनिया जानती है। सोल्व किया, कितना आ गया 2,000 रुपए। कितना आ गया 2,000 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। आई है क्या? अच्छा, उतारे एक बार इसको। हाँ, उतारना है इसको, फिर अभी बोर्ड खाली करना पड़ेगा मुझे सवाल नंबर सेकंड के लिए। उतार लिए, चलिएगा। तो ये हमने किया है अभी सवाल नंबर 1। अब आप देखें इसका जो सवाल नंबर 2 होगा, जो कि हम यहां पर क्या निकालेंगे, सी आई। बोलो, सी आई। सी आई का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? आप कहोगे प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। इतना करने से मेरे पास में मिश्र धन आएगा। क्या आएगा? मिश्र धन आएगा, यानी मूलधन और ब्याज का योग आएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज निकालना है। तो मुझे यहां पर मूलधन की बाकी कर देना होगा, और तब मुझे यहां क्या प्राप्त हो जाएगा? सीआई प्राप्त हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हो जाएगा। एम आई राइट? तो आप कहेंगे यहां प्रिंसिपल कितना है? 10,000। अरे कितना है? 10,000 है। अब आप ऐसे बैठोगे तो कैसे बोलोगे? हाँ, नया टॉपिक शुरू हुआ है। मेरा जोश आप देख सकते हो कि माइक लगने के बाद जोश क्या होता है। लेकिन तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं आया। टॉपिक चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तुम वही रहे। तो तुम्हारे में बदलाव कब आएगा, ये आप मुझे बताएं। हाँ, अब कुछ बातें ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल सकता मेरे में, लेकिन आप सब समझ जाओ। बोलो, क्या करो? बोलने से देना कॉन्फिडेंस आएगा, वरना उतना ही समझ में आएगा जितना पहले आया था। स्टार्टिंग में सब समझ में आता है, लेकिन लास्ट में जब बढ़ रहे होते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि सवाल होते हैं 204, मैं बोलता हूँ 150 पर हो गया, कोई ये नहीं बोलता गुरुजी 2-4 और करवा दो। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो उनको बोर हो जाता है कर करके। चल ठीक है यार, वो भी चाहता है कि छोड़े अभी इस टॉपिक को, नया टॉपिक शुरू करें, क्या पता उसमें जोश आ जाए, क्या पता उसको समझ में आ जाए।
लेकिन ये कहानी जिस तरीके तुम लिख रहे हो उसका हर अध्याय का एंड ऐसा ही होगा जैसा आप लोगों ने पहले किया है। 2 अध्याय समाप्त हो चुके हैं, दोनों का एंड आपको पता है, शुरुआत भी आपको पता है। आज की शुरुआत भी आप देख लेना, एंड जब आए तब देख लेना आप लोग। शुरुआत अगर मैच कर रही है तो भगवान कसम एंड भी मैच करेगा। और मैं चाहता हूं कि जो एंड है वो पहले वाले 2 टॉपिक्स से मैच ना करे। भले शुरुआत मैच कर जाए बढ़िया बात है, पर एंड मैच नहीं करना चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जो आपने उन 2 में नहीं किया, और उन 2 में क्या नहीं किया वो आपको अच्छे से पता है। मैं यहां समझाता हूं, ईमानदारी से बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। बताइए, आता है। पर जब घर पे जाके सवाल करते हैं तो सवाल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। ये तो भ्रम है कि जब मैं यहां कर रहा होता हूं तो मेरा माइंड यूज हो रहा होता है, आपकी आंखें हैं, सब समझ में आ रहा है। कभी दोबारा पूछा ही नहीं आज तक आप लोगों ने, कभी नहीं पूछा कि सर ये सवाल दोबारा समझा दो, आज तक नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि समझ में आ रहा था। और समझ में क्यों आ रहा था? क्योंकि मैं समझा रहा था। और मैं किसे समझा रहा था? मेरे दिमाग से समझा रहा था। घर पे क्या हुआ? सवाल मेरे, तरीके मेरे, दिमाग तुम्हारा, तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो इसलिए अगर यहां पर ढंग से समझ के जाओगे, तुम क्या करते हो, मैंने कहा उतार लो 1 0 0 0 0, फिर कोष्टक, कॉपी पेस्ट, पूरा कॉपी पेस्ट। समझ रहे हो? मैंने अगर किसी संख्या से काट दिया तो तुम भी वैसे ही कट 5, फिर कट, फिर ऐसे। अरे जब मान लीजिए तुम्हें 20 का पढ़ा आता ही नहीं है तो 5 और 4 से काटो, 5 और 4 से काटो, पर तुमने भी 20 से काटा है। और यही समस्या आ रही तुम्हारे जीवन में। वहां जाओगे, मेथड आएगा, पर कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटा? पहाड़े याद नहीं थे, आपने कोई पेस्ट किया ऐसे कैसे? तो ये गलतियां नहीं करना। जब उतारते हो उस समय खुद से करने की कोशिश करो, जहां अटको वहां पर चीजें पूछो, तो फिर आपको घर पे भी समझ में आएगा। और अगर यही काम करते रहे जो पहले कर रहे थे तो भगवान कसम खा के कह रहा हूं एंड 100% हूबहू मैच करेगा। और वो एंड जो मैच करेगा वह आपके लिए क्या होगा? खतरनाक होगा। ऐसे चाहे आप 2 साल 5 साल कोचिंग करते रहो, यहां करते रहो, वहां करते रहो, कहीं पे भी चल जाओ, पढ़ना तुमको पड़ेगा, पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। चलो आओ घर। 1 प्लस दर बोलो कितनी है? 10%। मैं 2-3 बातें और करता, पर बताओ क्यों नहीं किया? 5 रुपए की बात है। कितना आएगा यहां पर? 10%, 10/100। टी कितना है भाई? 2 वर्ष। माइनस पी कितना है? 10,000 बराबर है CI। अरे बोलो बराबर है CI, चक्रवर्ती ब्याज। आगे आ जाओ। ये है 10,000, 100 एकम और 10 110/100 की पावर 2 माइनस 10,000 बराबर क्या होगा? CI होगा। ये हो गया है 10,000। अरे क्या हो गया है? 10,000। तो कितनी बार लिखोगे आप इसको? अरे कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि पावर 2 लगी हुई है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई साहब? अरे आई कि नहीं? आई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 गुणा 11 535। कुछ लोगों ने हाँ भी कर दिया था 535 में। अरे 12,100 माइनस 10,000 बराबर बोलो 2,100। क्या चीज है ये? CI, चक्रवर्ती ब्याज, उधार है। प्रदीप जी आप थोड़ा सा लिया हो यार।
उतार लिए क्या? बात नहीं, अरे बात नहीं, बात नहीं। तरीका नंबर 1 क्या है? अभी तो बहुत तरीके बाकी हैं। चलो आगे बढ़ूं मैं। बढ़ूं? अब देखो आप, अब तक हमने यहां पर CI निकाल लिया और SI निकाल लिया। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुझे सवाल नंबर 3 का जवाब देना होगा, जो कि मैंने क्या पूछ लिया, CI माइनस SI, तो अगर मुझे सवाल नंबर 3 का जवाब देना है तो मुझे इसमें CI भी निकालना होगा और SI भी निकालना होगा। अर्थात मुझे सवाल नंबर 1 में जितना काम किया है वो भी करना होगा और सवाल नंबर 2 में जो काम किया वो भी करना होगा। इस प्रकार जो CI निकल कर आया वह कितना आया? 2100 रुपए। और कितना आया? वो सब काम करने के बाद, ठीक है, कौन सा वाला काम? ये काम आ गया 2100। और ये है, हमने निकाला क्या यहाँ पर? SI। तो ये दोनों पन्नों का काम करने के बाद हमें मिला कि CI कितना आ गया? 2100 और SI कितना आ गया? 2000। तो अंतर कितना आ गया? 100 रुपए। आपको लग रहा होगा इतना सा काम करना पड़ा है, नहीं, जो पीछे 2 पेज हैं वो भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं, वही काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात, CI ऑफ सेकेंड ईयर। क्या कहा मैंने? CI ऑफ सेकेंड ईयर मतलब दूसरे वर्ष का, मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या देख रहा हूं मैं यहां पर? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। प्यारे विद्यार्थियों, हमें यह पता है और हम अच्छे से जानते हैं कि सरल ब्याज में ब्याज की राशि, सरल ब्याज में ब्याज की राशि क्या होती है? समान होती है। अरे क्या होती है? समान होती है। अगर 3 वर्ष का सरल ब्याज 1500 रुपए है तो 1 वर्ष का सरल ब्याज 3000 बटा, सॉरी 1500 बताया था मैंने, 1500 बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 रुपए। अरे हाँ या ना? क्योंकि सरल ब्याज में ब्याज की राशि प्रति वर्ष क्या होती है? समान होती है। ओके, तो आपने कहा, मान लीजिएगा यहां पर ये SI है। क्या है ये? कितना आया है? 2000 रुपए। अरे कितना आया है? ये पहला वर्ष और ये कौन सा वर्ष है? दूसरा वर्ष। क्योंकि 2000 रुपए कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। अरे कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का सरल ब्याज कितना आ गया है? 2000 रुपए आ गया है। कितना आ गया है भाई? 2000 रुपए। अब चूंकि सरल ब्याज है, चूंकि यह सरल ब्याज है, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होगा? समान होगा। तो 2000 रुपए कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। 2000 रुपए कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। तो प्रत्येक वर्ष का सरल ब्याज कितना आ गया? 1000 रुपए। बोलो जी बोलो, कितना आ गया है? 1000 रुपए पहले वर्ष का ब्याज है और 1000 रुपए ही दूसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक है, चलिएगा। अब बात करते हैं यहां पर CI की। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि बताइए CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरे वर्ष का अगर मुझे CI निकालना है, कौन से वर्ष का? दूसरे वर्ष का। अगर मुझे दूसरे वर्ष का CI निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, तो फिर मुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि 2 वर्ष का CI कितना है। कितना है बोलिए? 2100 रुपए। कितना है? 2100 रुपए। यह 2100 रुपए जो ब्याज लगा होगा, ये किस पे लगा होगा? पहले वर्ष तो मूलधन पर। अरे पहले वर्ष तो मूलधन पर और दूसरे वर्ष से मूलधन और पहले वर्ष के ब्याज पर। इस प्रकार जुड़कर कितना आया होगा? 2100 रुपए आया होगा। तो मैंने एक बात कही है कि पहले वर्ष जो ब्याज गणना की गई होगी वह किस पे की गई होगी? मूलधन पर। अरे किस पे की गई होगी? मूलधन पर। और ये जो ब्याज है, ये ब्याज किस पर है? मूलधन पर ही तो है। सरल ब्याज में ब्याज गणना
सरल ब्याज में ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। तो आप कहोगे यहां पर कि पहले वर्ष का जो ब्याज होगा, कौन से वर्ष का ब्याज, वह सरल ब्याज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई? सरल ब्याज के बराबर। 2 वर्ष का सीआई कितना था? 2100 रुपए। पहले वर्ष का सीआई कितना आ गया? 1000 रुपए। तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा? 2100 माइनस 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 1100 रुपए। अरे कितना हो जाएगा? 1100 रुपए। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर इज 1100 यानी 1100 रुपए। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई। यानी कि सवाल नंबर 4 करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? सवाल नंबर 1 और 2 की सहायता लेनी होगी। आपको लग रहा है इतना सा काम किया, लेकिन नहीं। सवाल नंबर 1 और 2 में जो काम किया गया है वो काम ही तो यहां पर लिखा हुआ है, उसके आगे हम बढ़े हैं। समझे कि नहीं समझे? तो एक बार आप उतार दीजिए फटाफट। ये था तरीका नंबर 1 इन सवालों का आंसर देने का। उतार लिए? आज एक वो नहीं आया ना जो सबसे धीरे उतारता था? आ? क्या? अच्छा, वो दोनों साथ साथ आते हैं, इसे दोनों नहीं आए आज। ओके। विकास का चेला है क्या वो? चलो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं उसी सवाल को जहां पर मैंने कहा कि जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वह कितना है? 10,000 रुपए। समझना आप, है ना? टाइम कितना बताया था मैंने आपको? 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10%। और मुझे यहां निकालना क्या है अब? सी आई। बाकी सब तो देख लेंगे, निकालना क्या है मुझे यहां पर? सी आई। देखो आप समझो, तरीका नंबर 1 में आपको समझा चुका हूं, तरीका नंबर 1 में आपको बता चुका हूं। अब आइए आप यहां तरीका नंबर 2 पर। मैंने आपसे यह कहा जब कभी भी आप 2 बार गणना करें, चाहे वो गणना 2 बार एक साल में कर लें,
चाहे 6 माह में कर लें, चाहे आप 2 साल में करें। 2 साल में कैसे? अगर गणना वार्षिक हुई तो 2 बार गणना 2 साल में होगी, अगर गणना अर्धवार्षिक हुई तो 2 बार गणना 1 साल में ही हो जाएगी। अर्धवार्षिक मतलब 6 माह में 1 बार और 6 माह में 1 बार, तो कितना हो गया? 12 माह। 12 माह मतलब 1 वर्ष। कितनी बार गणना हुई? 2 बार। अरे गणना कितनी बार हुई? 2 बार। अगर गणना त्रैमासिक कर रहे हो, 3 माह में 1 बार कर रहे हो, तो 2 बार गणना 6 माह में ही हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां 2 वर्ष नहीं लिखा, मैंने यहां 2 वर्ष नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? ये 2 बार। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज में गणना 2 बार कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो? 2 बार, तो आप यहां ब्याज को गुणा कर देंगे 2 और 1 से। किससे कर देंगे जी? 2 और 1 से। किसको? ब्याज को। किसको गुणा करोगे? ब्याज को। अगर आप गणना 3 बार कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो? तो आप गुणा किससे कर दोगे? 3, 3 और 1 से। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाह रहे हैं तो आप ब्याज गुणा करेंगे 3, 3 और 1 से। और यदि आप यहां पर 4 बार गणना करें, कितनी बार? 4 बार, तो आप गुणा करेंगे यहां 4, 6, 4, 1 से। 4, 6, 4, 1 से आपको यहां गुणा करना होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। यदि आप गणना 3 बार कर रहे हो तो। कितनी बार? 3 बार। अगर आप गणना 3 बार कर रहे हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा 4, 6, 4, 1 से। मुझे क्या हो गया? हाँ 4 बार, सही बोला है मैंने। अगर आप 4 बार, 1, 2, 3, 4 बार गणना हुई है। ये 3 बार, 1, 2, 3, ये 2 बार, 1 और 2, बिल्कुल सही बोला है मैंने, है ना। अगर 2 बार गणना कर रहे हो, कितनी बार? तो गुणा किससे करोगे? 2 और 1 से। अगर आप गणना 3 बार कर रहे हो तो गुणा किससे करोगे? 3, 3, 1 से। और अगर आप गणना कितनी बार कर रहे हो? 4 बार, तो गुणा किससे कर दोगे? 4, 6, 4, 1 से। 4, 6, 4, 1 से। मुझे पता है आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कहां से आया? 2, 1, 3, 3, 1 कहां से आया? इसकी बात अपन बाद में करेंगे, कहां से आया। जवाब जरूर दूंगा मैं, चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, शिक्षक हूं। घुमाऊंगा नहीं, जवाब दूंगा, है ना। नेता सवालों को घुमाता है, ठीक है, वो वही जवाब देगा जो उसको आता है, जिसको पता है, समझ गए ना। लेकिन मैं एक शिक्षक हूं तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, अवश्य दूंगा, टॉपिक खत्म होने से पहले दूंगा। चलेगा? अरे सवाल नंबर 1 शुरू होने से पहले दूंगा, तब तो चलेगा ना। ठीक है, दौड़ेगा फिर तो। आइएगा, अभी ये एग्जाम्पल है, कुछ मन में आएगा सवाल नंबर 1 तो हो रहा है, नहीं हो रहा, ये एग्जाम्पल चल रहा है अभी। क्या है ये? अभी एग्जाम्पल चल रहा है। तो मैंने कहा यहां पर M2 तरीका नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे इतना बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या सरल ब्याज निकालो, सबसे पहले ब्याज किस पे लागू होता है? मूलधन पर। अरे होता क्या हमारे पास? सबसे पहले केवल मूलधन ही होता है। तो मूलधन कितना है यहां पर? 10,000 रुपए। अरे कितना है? 10,000 रुपए। इस पर ब्याज कितना लागू होगा? 10%। तो 10,000 का 10% निकाल लिया मैंने। बोलो जी कितना आ गया है? 1,000 रुपए। बोलो जी कितना आ गया है? अब अगले वर्ष जब गणना करोगे दूसरे वर्ष में, तब ब्याज इस पर भी लागू होगा और इस पर भी लागू होगा, मतलब ब्याज पर ब्याज लागू होगा। तो अब मुझे यहां पर 1,000 का भी, अरे किसका? 1,000 का भी क्या निकालना पड़ेगा? 10% निकालना पड़ेगा। और वह कितना हो जाएगा? आप कहोगे 100 रुपए। अरे कितना हो जाएगा? 1 0 यहां से और 1 0 यहां से, कितना बच गया है? 100। कैसे? ये परसेंट हटता है तो बटा 100 लगता है। 0 से 0 निकाला, कितना आ गया है? 1,000। ये परसेंट जब हटता है तो भगवान कसम बटा 100 लगता है, और ये हट जाता है, बराबर कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अरे बोलो, वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ, अगर आज मैंने कसम खाई तो कौन से भगवान की कसम खाई होगी? अरे गणेश जी की बुधवार बावड़ा। वही तो मैं सोचता था IQ कितना चल रहा है, वही तो मैं टेस्ट कर रहा था। आइएगा, अरे आइए सामने देखिएगा, सामने देखिएगा।
पहली बार गणना की, उसका ब्याज कितना आया? 1,000 रुपए। इस 1,000 का ब्याज कितना आया? 100 रुपए। आया कि नहीं आया? अरे मना कर दो, नहीं आया तो। आया ना? मूलधन का ब्याज कितना आया? 1,000 रुपए। 1,000 का ब्याज कितना आया? 100 रुपए। गणना कितनी बार कर दिया? 2 बार। अरे कितनी बार? इस 2 वर्ष में गणना कितनी बार हो गया? अगर गणना वार्षिक कर रहे हो तो 2 बार। अगर गणना वार्षिक कर रहे हो तो 2 वर्ष में गणना कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो इसलिए मैंने गणना कितनी बार कर दिया? 2 बार कर दिया। और ये 2 बार गणना करने के बाद अगला काम कौन करेगा? ये तैयार मेथड करेगा। गुणा किससे कर दूंगा? 2 और 1 से। अरे किससे कर दूंगा? 2 और 1 से। गुणा 2 गुणा 1। बोलो 2,000। अरे बोलो 2,000। और ये तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो मेरे से, वो जवाब दूंगा मैं अब। आइए इधर आइए, इधर आइए आप। अगर आप कहो गुरुजी बताओ, अगर इतने ही आप बताने वाले हो तो बताओ सरल ब्याज कितना है? मैंने कहा ये रहा बेवकूफ, ये रहा सरल ब्याज। क्या होता है? मूलधन का ब्याज। अरे क्या होता है? और ये किसका ब्याज है? मूलधन का है कि नहीं है? तो कितना आ गया? 2,000 रुपए। तुमको गुरुजी मजा आ गया? अरे मैंने कहा अभी अभी नहीं, रुक जा, मजा तो अभी आता ही नहीं आया, अभी तो और आएगा। तो गुरुजी बताओ सीआई कितना होगा? अरे मैं क्या पूछा है बेवकूफ। देखिए रहा, सीआई क्या होता है? मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज। ये किसका ब्याज? मूलधन का। ये किसका ब्याज? तो जोड़ दे बेटा। अरे जोड़ दे, कितना हो गया? 2,100 रुपए। बोलो पहले कितना आया था? 2,100 रुपए। और अब भी कितना आया? 2,100 रुपए। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब आपको गुरुजी इतना सा काम कर दो, जरा हमें बता दो दोनों ब्याजों का अंतर। मैंने कहा अरे बेवकूफ, हटाए इसको। ब्याज का अंतर यहां पर क्या होगा? ब्याज का ब्याज होगा। अरे दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा? ब्याज का। तो क्या शामिल नहीं होगा? मूलधन का ब्याज शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा? मूलधन का ब्याज शामिल है। ये अंसा सोचा गुरुजी में कौन सा देवता आ गया आज। ये सोच रहा है ना। चलो आइए इधर। तो ये हट गए यहां से। अरे हाँ या ना? हाँ, तो बराबर कितना आ गया यहां पर? आप कहोगे 100 रुपया। अरे कितना रुपया? 100 रुपया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपको गुरुजी, आपको मान जाए हम, अगर आप सवाल नंबर 4 का जवाब भी आप इसी इतने से काम से आप दे दो, तो मैंने कहा ठीक है मान ही जा बेटा। अब तो मान ही जा, मनवा के मानूंगा। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। कुल ब्याज कितना था? 2,100। अरे जोड़ दे बेटा, यही दूसरे वर्ष का ब्याज है। क्योंकि ये क्या चीज है? मूलधन का ब्याज। और ये क्या चीज है? ब्याज का ब्याज। तो कितना आ गया? 1,100 रुपया। अरे बोलो हाँ या ना? उतार दो, देखो बाबा आ रहा है आज यहाँ पे। पूछ लेते हो, पूछना है जो।
उतार लो फटाफट। M1 की जगह छोड़ देना आप एक पन्ना पूरा, और M2 को फटा उतार लो जल्दी से, या फोटो खींच लो, वो बेस्ट है, टाइम लग जाएगा। मेरी नहीं, इसकी। यूज कर रहा हूं मैं। है? अच्छा, चलो आगे बढ़ो, है ना। हाँ बोलिए। क्या चीज? ये कहां से आया? बेटा मैंने बताया ना, ये चीज जो कहां से आया ये बताऊंगा मैं जब यहां पर M6 लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या लिखा मिलेगा? M6। इसका मतलब अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। अभी तो ये मान लो जब बताऊंगा ना, तब भी लास्ट में यही कहूंगा मैं तुमसे, याद कर लेना। क्या कहूंगा? याद कर लेना कि 2 बार गणना करना है, 2 और 1 से गुणा करना है। 3 बार गणना करना है, 3 3 1 से गुणा करना है। 4 बार गणना करना है, 4 6 4 1 से गुणा कर देना है। कैसे कर देना है कुछ मैंने ये बताया, और अब आगे बताता हूं मैं यहां पर जब गणना 3 बार करनी पड़ जाए तो हम कैसे करते। समझो आप बात को, आप मेरी बात को समझो। मैंने आपसे कहा कि 3 वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का जी? 3 वर्ष का। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालना? केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और अगर मुझे 3 वर्ष का CI निकालना है तो मुझे गणना 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करनी पड़ेगी। कितनी बार करनी पड़ेगी गणना? 3 बार। पहली बार जो ब्याज लागू होता है वो किस पे लागू होता है? मूलधन पर, क्योंकि पहली बार आपके पास ब्याज होता ही नहीं है। क्या होता है? केवल आपके पास मूलधन। तो गणना किस पे होगा? मूलधन पर होगा। बोलो किस पे होगा? मूलधन पर। तो यहां आप मुझे बताएंगे इस दिए गए सवाल में मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। बोलो जी कितना है? 10,000 रुपए। तो सबसे पहले 10,000 का, बोलो जी किसका? 10,000 का। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10% हमें निकालना होगा, और वह कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। दूसरी बार गणना करेंगे तो ब्याज किस पे लागू होगा? 1,000 पर। किस पे लागू होगा? 1,000 पर। उसका कितना परसेंट? 10%। बराबर कितना आ गया? 100 रुपए। कितना आ गया? 100 रुपए। तीसरी बार गणना करोगे तो आप यहां 100 का कितना परसेंट? 10%। कितना आ गया? कर लोगे ये काम? कर लोगे ना? सबसे पहले क्या होगा? मूलधन, उसी को पकड़ लो और क्या निकाल दो? ब्याज। फिर जो ब्याज आए उसको पकड़ लो, फिर उसका भी क्या निकाल दो? ब्याज। फिर जो आया उसको पकड़ लो और उसका क्या निकाल दो? ब्याज निकाल दो। निकाल दोगे? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यहां पर कहोगे पहली बार गणना किया, कितना रुपए ब्याज आया? 1,000 रुपए। कितना आया? 1,000 का ब्याज कितना आया? 100 रुपए। बोलो आया कि नहीं आया? और 100 का ब्याज कितना आया? 10 रुपए। और मैंने क्या कहा? 3 बार गणना करनी हो। कितनी बार? तो गुणा किससे कर देना? 3 3 1 से कर देना। बोलो जी किससे कर देना? 3 3 1 से गुणा कर देना। गुणा किससे होगा? गुणा किससे होगा? और गुणा किससे होगा? 3 3 और 1 से। चलो जी लाते हैं आंसर। बोलो जी कितना आ गया? 3,000 रुपए। अरे कितना आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो जी कितना आ गया? 300 रुपए। बोलो जी कितना आया? 10 रुपए। बराबर कुल कितना हो गया? 3,310 रुपए। आप कहो गुरुजी ये बताओ CI कितना है? तो मैंने कहा मूर्ख, ये CI है। क्या लिखा हुआ है ये? CI तो है ये क्या है? मूलधन का ब्याज। ये क्या है? ब्याज का ब्याज। ये क्या है? ब्याज का भी ब्याज। तो मूलधन का ब्याज क्या होता है? ऐसा ही होता है। तो आप गुरुजी बताओ ऐसा ही। तो मैंने कहा मूलधन का जो ब्याज होगा वही क्या होगा? ऐसा ही होगा। अरे कितना होगा? 3,000। आपने कहा बताओ CI। मैंने कहा तो लिखा हुआ है ही पहले से। कितना है? 3,310।
अरे कितना है 3300। आपने कहा गुरुजी मान गए, जरा ये बता दो CI माइनस SI दोनों ब्याजों का अंतर। तो हमने कहा बेवकूफ, तेरे से कह दिया हमने कि पहले बार गणना को हटा देना, क्योंकि वह ब्याज मूलधन का होगा। किसका होगा? और दोनों ब्याजों में क्या शामिल नहीं होगा अंतर में? मूलधन का ब्याज। क्या शामिल नहीं होगा अंतर में? मूलधन का ब्याज। क्योंकि सरल ब्याज में ब्याज मूलधन पर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मूलधन प्लस ब्याज पर लगता है। तो मूलधन पे ब्याज दोनों जगह लग रहा है, हटाओ इसको, अंतर क्या बच गया? ब्याज का ब्याज। अर्थात आप कहोगे 310 रुपए। 300 प्लस 10 कितना आ गया? 310। क्या चीज है ये? अंतर। कितने वर्ष में? गणना कैसे करेंगे? वार्षिक। गणना कैसे हो रही है यहां पर? वार्षिक। समय कितना था? 3 वर्ष। मेरी बात समझ में आई आपको? पक्का? उतारिएगा। उतार लिए क्या? उतार लिए? चलो देखो आप, और देखो, और देखो आप, देखो हमने 2 बार गणना कर लिया, 3 बार गणना कर लिया, यानी कि अब तक हम यहां पर 3 वर्ष का ब्याज भी निकालना सीख लिया है, जिसमें सरल ब्याज भी आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया, अंतर भी आ गया है। आया कि नहीं आया? अगर हमें यहां पर 4 बार गणना करनी पड़ जाए, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ जाए, तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अभी हम इसी तरीके से सवाल को हल कर देंगे। 3 बार गणना हमने कर रखा है। पहली बार गणना किस पर होगा? मूलधन पर। कितना है? 10,000। 10,000 कितना परसेंट? 10%। कितना आ गया? 1,000 रुपए। मूलधन का ब्याज कितना आ गया है? 1,000 रुपए। अब यहां 1,000 रुपए क्या चीज है? ब्याज। जब दूसरे वर्ष गणना करने बैठोगे तो आपको इस 1,000 पर भी ब्याज देना पड़ेगा ना। कितना? 10% के हिसाब से जो दर है वह कितनी परसेंट है? तो 1,000 रुपए का कितना परसेंट? 10%। बराबर कितना आ गया? अरे कितना आ गया? 100। अब जब तीसरी बार गणना करोगे, कौन सी बार? तो आपको इस 100 पर
जो कि दूसरे वर्ष के ब्याज का ब्याज आया है, उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो 100 का कितना परसेंट? 10%। कितना ब्याज लग जाएगा? 10 रुपए। जब आप चौथी बार गणना करने बैठोगे 4 वर्ष में, तो फिर आपको जो 10 रुपया दिख रहा है, इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो आप कहोगे 10 का कितना परसेंट? कितना आ गया? 1 रुपए ब्याज आपको किसका देना पड़ेगा? 10 रुपए का। अरे किसका? तो मूलधन का ब्याज कितना आया? 1000 रुपए। अरे आया कि नहीं आया? 10,000 का ब्याज कितना आया? 1000 रुपए। 1000 का ब्याज कितना आया? 100 रुपए। 100 रुपए का ब्याज कितना आया? 10 रुपए। और 10 का ब्याज कितना आया? 1 रुपए। आया कि नहीं आया? और गुणा आप किससे कर देंगे? 4 6 4 1 से। यहां गुणा किससे होगा? यहां किससे होगा? यहां किससे होगा? और यहां किससे होगा? प्यारे विद्यार्थियों, ये कितना आ गया है? 4000। कितना आ गया है? 600। कितना आ गया है? 40। और कितना आ गया है? 1। इन सब को जोड़ने पर मुझे क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज, CI। क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज या CI। 4641। बोलो हाँ या ना। ये क्या चीज होगा? SI। ये क्या चीज होगा? और ये क्या चीज होगा? CI माइनस SI। बोलो जी क्या चीज होगा? दोनों ब्याजों का अंतर। और ये जो है कुल, ये क्या चीज हो जाएगा? CI हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? CI भी आपको दिखाई दे रहा है, SI भी आपको दिखाई दे रहा है, और इतना ही नहीं, दोनों ब्याजों का अंतर भी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ मेरी बात? अब आते हैं मुद्दे पर कि सर ये कहां से आया था, ये कहां से आया था। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा 2 बार गणना करनी है तो आप 2 और 1 से गुणा करना है। किससे करना है? अगर आपको 3 बार गणना करनी है, कितनी बार? तो गुणा किससे कर देना? 3 3 1 से। और यदि आपको 4 बार गणना करनी है, कितनी बार? तो आप गुणा किससे कर देंगे? 4 6 से, 4 1 से। जो सवाल मैंने दिया था, आप मुझे बताओ, उसमें दूसरे वर्ष का CI कितना आया था? 2100 रुपए आया था। बोलो हाँ या ना। जो सवाल मैंने दिया है, उसमें 3 वर्ष का जो ब्याज आया था वह कितना आया था? 3310। कितना आया था? 3310। जो 4 बार गणना किया था, 4 वर्ष का CI जो निकाला था हमने, वह कितना आया था? आप कहोगे 4641। कितना? 4641। बोलो हाँ या ना। अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। जो आपने पूछा कहां से आया, आपको जवाब मिल चुका है कहां से आया। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 3 1। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 3 1। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4 6 4 1। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4 6 4 1। जीरो हटाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में वही संख्या वापस आ रही थी। तो कहां, ये कहां से आए हैं? यहां से आए हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना? तो जो मैं कह रहा था कि बाद में बताऊंगा, MC से बताऊंगा, बालक ने पूछ लिया, तो मैंने आज ही बता दिया है कि 2 1 कहां से आया, 3 3 1 कहां से आया, 4 6 4 1 यहां से आया। बोला आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? अरे मूर्खो, बावड़ो, ये यहां से नहीं आया। तुम्हें लगा कि हां यहां से आया है, ये यहां से नहीं आया, ये यहां से आया है। पहले ये आया था कि ये आया था? पहले तो ये आया था। गुणा देखो आप कहां किया है। आप देखो 4641 कब आया ये? जब आपने गुणा किया 4 6 4 1 से, तो उसके बाद ये आया। अरे बोलो। और सवाल क्या था हमारा? सवाल ये था कि ये कहां से आया, और हम कह रहे हैं ये यहां से आया है। जबकि ये कब आया था?
इसे गुणा करने के बाद आया था। तो ये कहां से आया? यहां से। पर ये कहां से आया? ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि ये कहां से आया। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। हम बताएंगे कि ये आया कहां से, क्योंकि तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर यहां पर मूलधन 10,000 नहीं होता तब भी क्या इसका सीआई यही आता? नहीं ना। नहीं, तब भी आप गुणा किससे कर रहे होते? 4 6 4 1 से ही कर रहे होते। समझे कि नहीं समझे? अगर यहां दर 10% नहीं होती, 8% होती, तब भी क्या इसका सीआई यही आ रहा होता? नहीं आ रहा होता। तो फिर तुमने कैसे मान लिया कि यहां से आया? बोलो बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार कि ये आया कहां से। ये आया M6 से ही है। कहां से आया है? तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के आज तक हमने 2 तरीके देखे हैं। अभी भी कितने बाकी हैं? 4। कितने बाकी हैं? और इन सब का बाप M6 बाकी है। कब आएगा वो? कल। आज हमने देखे 2 तरीके, कल हम देखेंगे 4 तरीके। कितने हो जाएंगे टोटल? 6 तरीके। फिर परसों हम देखेंगे सवाल। 8 तरीके नहीं, परसों हम देखेंगे सवाल। ठीक है, अभी भी सवाल है पर एग्जाम्पल है। ओके, धन्यवाद भाई आप सभी को। धातु, जैसे उदाहरण के रूप में ये शब्द है ना घेरना, इसके ना का लोप कर दूं तो ये घेर इसका। आप मुझे ये बताओ, घेरना में मूल शब्द क्या है? घेर। जैसे डाकुओं ने गांव को चारों ओर से घेर लिया, घेर मूल शब्द है। इस मूल शब्द को क्या कहा जाता है? धातु। तो कल को मान लो एग्जाम में आ जाए कि कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं, तो भी लिखा कि धातु के